साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं दी गुड न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुंदर चंदेल। इन दिनों एआई समिट की चर्चा किसी से छिपी नहीं है। समिट में सबसे ज़्यादा चर्चा गलगोटिया यूनिवर्सिटी की है। यूनिवर्सिटी द्वारा एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के मंच से पेश किया गया एक देसी एआई रोबोटिक डॉग अचानक विवादों का केंद्र बन गया। भव्य लाइट्स, बड़ी स्क्रीन और देसी इनोवेशन के दावों के बीच यूनिवर्सिटी की ओर से इस 4 पैरों वाले हाईटेक रोबोट को भारत में विकसित इन हाउस एआई टेक्नोलॉजी बताया गया। मंच से कहा गया कि यह उनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बड़ी उपलब्धि है। इसे ओरियन नाम दिया गया और इसे आत्मनिर्भर भारत की मिसाल के तौर पर भी प्रस्तुत किया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल ड्रामा तो इसके बाद शुरू हुआ। सोशल मीडिया पर जैसे ही समिट का वीडियो वायरल हुआ, टेक एक्सपर्ट और यूजर्स ने सवाल उठाने शुरू कर दिए। कुछ ही घंटों में दावा सामने आया कि यह रोबोट असल में चीन की प्रसिद्ध कंपनी यूनिट्री रोबोटिक का तैयार मॉडल है। कई यूजर्स ने पुराने इंटरनेशनल टेक शो के वीडियो क्लिप्स शेयर किए और तुलना करते हुए बताया कि डिजाइन, मूवमेंट और फीचर्स बिल्कुल हूबहू एक जैसे हैं। आरोप लगाया कि जिसे देसी इनोवेशन बताकर पेश किया गया वह दरअसल विदेश से खरीदा गया प्रोडक्ट है। मामला इतना बढ़ गया कि सरकारी सूत्रों के हवाले से खबर आई कि यूनिवर्सिटी को एआई समिट एक्सपो से तुरंत भागना पड़ा। जिस मॉडल को लेकर बवाल मचा वह बताया जा रहा है कि यूनिट्री गो टू एक एआई पावर्ड क्वाड्रपेड रोबोटिक डॉग जो वैश्विक बाजार में लगभग 2 से 3 लाख रुपए की कीमत में उपलब्ध है। इस रोबोट में 4D लेडर तकनीक दी गई है जो इसे आसपास के वातावरण का रियल टाइम 3D मैप बनाने में सक्षम बनाती है। यही वजह है कि यह सीढ़ियां चढ़ सकता है, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर संतुलन बनाए रख सकता है और जटिल सतहों पर भी बिना गिरे चल सकता है। सवाल यह है, अगर यह सब पहले से बाजार में उपलब्ध था तो फिर इसे इन हाउस डेवलप्ड बताने की जरूरत क्यों पड़ी? विवाद बढ़ने के बाद यूनिवर्सिटी ने सफाई भी दी। उन्होंने कभी इसे खुद विकसित करने का दावा नहीं किया। उनका कहना है कि यह रोबोट छात्रों के प्रशिक्षण और रिसर्च के उद्देश्य से खरीदा गया एक टूल है। लेकिन वायरल वीडियो में प्रतिनिधि द्वारा इसे यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस द्वारा तैयार बताना अब कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या यह कम्युनिकेशन गैप था? क्या ओवर प्रेजेंटेशन की कोशिश की गई थी या फिर वाकई किसी स्तर पर ब्रांडिंग में चूक हुई है? यह पूरा घटनाक्रम केवल एक रोबोटिक डॉग का विवाद नहीं है, बल्कि यह उस भरोसे का भी सवाल है जो देश में उभरती एआई टेक्नोलॉजी और शैक्षणिक संस्थानों की पारदर्शिता से जुड़ा है। जब भारत एआई इनोवेशन की वैश्विक दौड़ में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है, तब ऐसे आरोप न केवल संस्थान की साख पर असर डालते हैं बल्कि पूरे इकोसिस्टम पर भी प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या सामने आता है और क्या यह मामला केवल गलतफहमी साबित होगा या फिर यह एक टेक्नोलॉजी प्रेजेंटेशन की दुनिया का एक बड़ा सबक बनेगा। एक रोबोटिक डॉग से शुरू हुआ यह विवाद अब एआई की विश्वसनीयता, अकादमिक ईमानदारी और डिजिटल युग की पारदर्शिता की बड़ी बहस में बदल चुका है। धन्यवाद।